नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अगले 3 दिन यानी 4, 5 और 6 फरवरी को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कितना बदल सकता है। इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटों में यानी 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहां पर उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पहुंचने वाला है, जिसके कारण पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल पहुंचेंगे। और उसके बाद 8 फरवरी को नया सिस्टम पहुंचेगा और उस दौरान भी, और फिर उसके बाद 14 के आसपास एक नया डब्ल्यूडी आएगा। तो अभी से लेकर अगर हम 15 फरवरी तक का देखें 10-11 दिन का अनुमान, तो 3 पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। तीनों का पहाड़ों पर तो प्रभाव रहेगा, मैदानी इलाकों पर भी कुछ हिस्सों में प्रभाव रहने की संभावना रहेगी, लेकिन कहां-कहां पर, इसके बारे में फिलहाल अभी 5 वाले सिस्टम की बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे 8 में जो आ रहा है सिस्टम, उसका क्या प्रभाव कहां पर हो सकता है। फिलहाल पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज तापमान कहां पर कम रहा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि सर्दी काफी पड़ रही है। तो देखिए, थोड़ा सा तापमान बढ़ गया था जब नीचे की हवाएं, ये वाली जो हवाएं हैं, जब ये ऊपर पहुंचेंगी यहाँ पंजाब या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो निश्चित तौर पर तापमान यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन हवाओं में ठंडक नहीं होती है। ठंडक होती है जो यहाँ पहाड़ों पर, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, मध्य एशिया, इधर से होकर के जो हवा धीरे धीरे छन कर आती जा रही है सरफेस पर या फिर थोड़ी ऊंचाई पर, तब उसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट आती है, गलन बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही नीचे की हवा आती है तो तापमान ऊपर चला जाता है। तो फिलहाल तापमान आज गिरा है क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं चली हैं। गुलमर्ग में 0 से 8 डिग्री फिर नीचे पारा, बनिहाल में 1.1 और मनाली में 0.5 डिग्री 0 से नीचे पारा पहुंचा। काजीगुंड में 1 डिग्री 2.2 रहा। मुक्तेश्वर में, बुनतर में 2.6, 3 डिग्री रहा। श्रीनगर में, सुंदरनगर में 3.5 और शिमला में 3.6, बारापानी में 4.3, इतना ही तापमान हिसार में दर्ज किया गया। हिसार में इस समय तापमान होना चाहिए लगभग 7 डिग्री के आसपास सामान्य तौर पर। तो तकरीबन देखें तो 2 से 3 डिग्री सामान्य से नीचे पारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर अमृतसर में भी देखिए 4.6 रहा, धर्मशाला में 4.6, 5.5 रहा है। मंडी में, अलवर में 6.5, 6.9 ऊना में रहा, पटियाला में 6.9 और साथ में पटियाला में 7 डिग्री रहा। कोडईकनाल में 7.1, 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में, करनाल में, ये सब अब सामान्य के आसपास की रेंज है, 7.4 या 7.5, और शिलोंग में भी ऊपर रहा। सफदरजंग में तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में 8.2, जो सामान्य के आसपास ही है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तापमान दर्ज किया गया है 8.3, 8.4 लुधियाना, पटियाला और पाक्योंग में रहा। 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा नाहन और रोहतक में, और चपरमुख में 8.8, और इतना ही तापमान दर्ज किया गया देहरादून और पिलानी में। अब आज रात में कैसा, दिन में कैसा तापमान रहेगा और कैसी संभावना बारिश की है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद कल की बात करते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूडी जब आगे बढ़ रहा है तो जो यहाँ पर बादल थे वो धीरे धीरे आगे निकल गए हैं। कुछ बादल अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर बने हुए हैं, या छत्तीसगढ़ के ऊपर, जो पहले से ही यहाँ पर थोड़ी क्लाउडिंग थी, वो उसका इंपैक्ट है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में, देवरिया, कुशीनगर और आसपास के रीजन पर बादल हैं। लेकिन ये ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, रात होने से पहले आपको धूप, सूरज, दोनों के दर्शन होने हैं। सूर्यास्त आपको दिखाई पड़ेगा अच्छे से। जहां पर भी बादल हैं वो सब बादल संभावना है कि हट जाएंगे। कोहरा, धुंध, कुहासा जो भी है, पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में और वेस्ट यूपी में ज़्यादातर जगहों पर पहले से ही साफ हो चुका है। एमपी, यूपी, बिहार, इन जगहों पर भी अब साफ हो जाएगा, जहां पर भी थोड़े बहुत धुंध की स्थिति है। पहाड़ों पर गिलगित से लद्दाख के बीच में, उत्तराखंड के बीच में कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना आज थोड़ी बहुत बनी हुई है, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा आसपास के भागों पर जो बादल पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ चांसेस बन सकते हैं बारिश के आज। बाकी मैदानी इलाकों में, यानी मैदानी नहीं, दक्षिणी भागों में, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। पूर्वी यूपी और बिहार, झारखंड में कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज रहेगी, 15, 20, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और ये आपको ठंडक भी महसूस करा सकती है, क्योंकि पश्चिमी दिशा से आ रही है। छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर एमपी, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर, साथ में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, विदर्भ में, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं अभी पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं रहेगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर और विदर्भ में कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। आसमान साफ और मौसम शुष्क सभी जगहों पर रहने की संभावना है। थोड़े बहुत क्लाउड पैच यहाँ पर भी हैं हल्के हल्के, ये भी हट जाएंगे। और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी शुष्क मौसम, लेकिन आंध्र और तमिलनाडु के
तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बादल और बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। गुजरात में कोई ज़्यादा फेरबदल मौसम में फिलहाल नहीं है। कल 5 फरवरी को WD पहुंचेगा, लेकिन भारत के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर यही सिस्टम इससे सपोर्ट मिल जाता पाकिस्तान या राजस्थान गुजरात के ऊपर सर्कुलेशन बन करके, और इन दो जो ओशनिक बॉडीज़ हैं भारत के दोनों ओर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो निश्चित तौर पर इस सिस्टम का अट्रैक्शन भारत की तरफ बढ़ जाता और ये ऊपर परफॉर्म न करके नीचे की तरफ परफॉर्म करता, तो इसका जो प्रभाव है वो कश्मीर से उत्तराखंड तक बहुत ज़्यादा बर्फबारी के रूप में नजर आता, मैदानी इलाकों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक बारिश के रूप में नजर आता। लेकिन सपोर्टिंग सिस्टम इसका यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, या कहें कि यहाँ पर कोई ऐसी पावर नहीं विकसित हुई है जो इसको खींच लाए नीचे की तरफ। तो इसका जो प्रभाव है 5 को फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचे रीजन में दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा निचले इलाकों में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। जम्मू कटरा उधमपुर से लेकर पूरे हिमाचल और उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना लक्षद्वीप और पुदुचेरी समेत अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ तटीय रीजन पर लाइट रेन होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है और पूर्वी उत्तर भारत में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात की माफ कीजिएगा संभावनाएं बन सकती हैं। और दोस्तों ये जो सिस्टम है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, ये जब यहाँ पहुँचेगा तो रात से हवाएं आनी कम हो जाएंगी, लेकिन दिन में कल भी ये ठंडी हवाएं पंजाब में अमृतसर से लेकर राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर भीलवाड़ा झालावाड़ कोटा सवाई माधोपुर समेत तमाम जगहों पर, पूरे मध्य प्रदेश में इंक्लूडिंग भोपाल और जबलपुर मांडला बालाघाट कटनी शहडोल अनूपपुर डिंडोरी, एंटायर हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल इन सभी भागों में आप देखें तो मध्यम से तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। सुबह थोड़ा बहुत कोहरा तराई वाले उत्तर प्रदेश के रीजन में और उत्तराखंड हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर, और कुछ मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ ओडिशा बिहार झारखंड के भागों पर यानी इस रीजन पर कोहरा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, जल्दी भागेगा ये कोहरा क्योंकि ये तेज़ हवाएं यहाँ पर किसी भी तरह के धूप और आसमान और धरती के बीच में किसी भी बाधा को बिल्कुल क्लियर करने वाली ये हवाएं हैं, क्योंकि इनमें क्षमता है उस तरह की, इनकी प्रकृति इनका स्वभाव उस तरह का है। तीसरे दिन यानी 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक बादल बारिश वाले आ सकते हैं। कुछ बादल कल और परसों भी तीनों दिन मतलब दोनों दिन 5 और 6 को मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और आसपास के रीजन पर दिखाई जरूर देंगे। उत्तरी हरियाणा उत्तरी पंजाब में हो सकता है 6 फरवरी को कुछ जगहों पर ऐसे बादल पहुंचे जिनसे बरसात हो सकती है, लेकिन चांसेस कम से कम है। हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन संभावित है, पूर्वी हिमाचल उत्तराखंड और बाकी भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी संभावना है और ये ठंडी हवाएं दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन को तापमान को नीचे ले जाएंगी। महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा के भी तापमान को ये हवाएं नीचे ले जाएंगी और ठंडक रहेगी, लेकिन ड्राई और क्लियर वेदर पूरे भारत में नजर आएगा इन ठंडी शुष्क हवाओं के प्रभाव से। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।